बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत की इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंची हुई है और दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है। भारत पे थू थू तो ज़रूर कर रही है, लेकिन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारे लिए ये भी अच्छा है कि कम से कम एक सिलसिला तो शुरू हुआ है, वरना अब तक तो दुनिया पाकिस्तान को इंतहा पसंद दहशतगर्द समझती थी और भारत को अमन पसंद और मिलनसार। आज दुनिया भारत पर थू थू कर रही है, कल भारत के टुकड़े भी होंगे, बल्कि भारत के टुकड़े भी ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं। तो भारत की मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी और मुसलमानों पर हर्जा सराई के हवाले से हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं, और सबसे आखिर में आपको आउटलुक की खबर देंगे कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने वाला है और भारत किस कदर खौफ में मुब्तला है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, पिछले जुम्मे को हमने आपको एक खबर दी थी कि नई दिल्ली में किसी रूरल एरिया में नहीं, भारत के दारुल खिलाफा नई दिल्ली में मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे और हिंदुओं ने उन पर धावा बोल दिया कि आप यहाँ पर नमाज जुमा अदा नहीं कर सकते, हमारी आंखों के सामने आप किसी और मजहब की इबादत नहीं कर सकते। और चूंकि जुम्मे का इज्तिमा था, मुसलमान तादाद में ज़्यादा थे, मुसलमानों ने कहा हम तो यहीं पर नमाज पढ़ेंगे। तो हिंदू पूरी नमाज के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते रहे। ये खबर वायरल हो गई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत के दारुल खिलाफा में ये कुछ हो रहा है। तो मोदी सरकार के ऑर्डर पर वहाँ की पुलिस जो खड़ी हुई तमाशा देखती रही, उन्होंने चंद गिरफ्तारियां कर ली और दुनिया को बताया कि हमने दर्जनों गिरफ्तार कर लिए हैं। सच टीवी उर्दू ने आपको उसी दिन बोला था कि ये सिर्फ दिखावे की गिरफ्तारियां हैं, इनको गिरफ्तार तो किया गया है लेकिन इन्हें कहा गया है कि घबराना नहीं, आपको इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाएगा। वही हुआ, अदालत में केस चला, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, देखें कितना तेज तरीन फैसला आया। और फैसला क्या आया अदालतों की तरफ से कि दिल्ली के इन 8 मकामात पर मुसलमान नमाज जुम्मा अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुओं को इन 8 मकामात पर मुसलमानों की इबादत पर एतराज है। कहाँ गए भारत के वो मुसलमान जो कायदे-आज़म के 2 कौमी नजरिए को गलत कहते थे, भारत को वफादारियां दिखाते थे कि हम सच्चे भारतीय हैं। अब आपने देख लिया इंसाफ किसे कहते हैं और इंसाफ किसके लिए होता है। खुदा के लिए अब तो उठ खड़े हों, 25 करोड़ की आबादी कोई छोटी आबादी नहीं होती, जब चाहे आप आज़ाद हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी की ज़रूरत है। फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं, अभी दोबारा बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आपको ये भी बता चुके हैं कि उसके जवाब में त्रिपुरा में, जो भारत का इलाका है बांग्लादेश की सरहद के करीब, वहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों की 15 मसाजिद शहीद की, मुसलमानों को मारा, उनके घरों को जलाया, उनकी दुकानों को जलाया, क्योंकि बांग्लादेश के मुसलमान हमारे मंदिरों पर हमला कर रहे हैं तो फिर हम भारत के मुसलमानों पर हमला करेंगे। वहाँ भी पुलिस तमाशे देखती रही। अदालत ने जब रिपोर्ट मांगी तो वहाँ के डीजीपी ने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो फेक तस्वीर है, यहाँ तो अमन है। उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई और वकला ने जो अदालत में रिपोर्ट पेश की उसमें तमाम हकीकत बता दी गई कि यहाँ पर तो ये कुछ हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। इसके बाद उन वकला पर मुकदमा दर्ज हो गया कि इन्होंने ऐसी रिपोर्ट इसलिए दी है क्योंकि ये मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान के साथी हैं, ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं। त्रिपुरा में तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी मस्जिद को हिंदुओं ने हाथ ही नहीं लगाया। तो ये है भारत में मुसलमानों के लिए इंसाफ का निज़ाम। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ था, बाहर हिंदू इंतहा पसंद खड़े होकर मीडिया को कह रहे हैं कि हमने अंदर अदालत में तस्लीम किया है कि हमने मुसलमानों को मारा था, हमने बाबरी मस्जिद पर हमला किया था। लेकिन अंदर अदालत ने क्या फैसला किया कि ये सब कुछ हुआ तो जरूर था लेकिन इसमें हिंदुओं का हाथ नहीं है, और जो अपना जुर्म तस्लीम कर रहे हैं उन्हें बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया गया। तो भारत को ये जरूर लग रहा है कि उसके हक में फैसले हो रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, लेकिन असल में ये एक्सपोज हो रहे हैं। इसी तरह कौमें टूटती हैं और इसका आगाज हो चुका है। चीन कब्जों पर कब्जे करता जा रहा है। लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी वो कितने इलाके कब्जा कर चुका है, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। कश्मीर में पिछले 24 दिनों से ये एक छोटे से मुजाहिदीन के ग्रुप से मार खा रहे हैं। आज क्या हुआ, फिरोजपुर के एक गांव जिसका नाम
अली के है, वहां पर भारतीय फौज ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वहां पर एक टिफिन पड़ा था और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी चाल थी भारत के खिलाफ। दिवाली के मौके पर बहुत बड़ा हमला हो सकता था और भारत की बहादुर फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके टिफिन भी कब्जे में ले लिया और 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आखिर में हम आपको आउटलुक की खबर देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया पाक रिलेशंस वर्सन एज इस्लामाबाद आइज कश्मीर वैली वाइल इंडिया डिफेंड्स LAC। ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त खराब तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस्लामाबाद कश्मीर पर हमला करने वाला है भारत को LAC पर इंगेज करके। ये मानना है भारत का। यही वजह है कि पिछली वीडियो में हमने आपको पेंटागन की रिपोर्ट भी दी, US डिफेंस डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट दी, आपको बताया कि कल भी चीनी फौज अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर अंदर घुसी है और कितने गांव भी आबाद कर चुकी है। लेकिन भारत अपनी फौजें धड़ाधड़ कश्मीर में तैनात करता जा रहा है। इस 1 माह में भारतीय आर्मी चीफ ने 2 दौरे किए, बिपिन रावत ने 1 दौरा किया, जनरल नरवाने ने 2 दौरे किए, अजीत डोवल ने दौरा किया, राजनाथ सिंह ने दौरा किया, अमित शाह ने 3 रोजा दौरा किया, मोदी ने खुद कल दौरा किया जिसमें उसे भागना भी पड़ा। हमने आपको परसों की वीडियो में बताया क्योंकि इनकी खुफिया एजेंसियां इनको ये बता रही हैं कि चीन हमें इसलिए मार रहा है कि हम अपनी फौजें वहां पर भेजें, हम वहां पर इंगेज हों और पाकिस्तान यहां पर आकर कश्मीर फतह कर ले। लेकिन हम बड़े अक्लमंद हैं, हम मजीद फौजें भी कश्मीर में भेजेंगे। चीन ने जितने इलाके लेने हैं ले ले, बाद में उसकी मिन्नत समाजत कर लेंगे, उसने कौन सा अपने ले लेने हैं। वो तो इसलिए हम पर हमले कर रहा है कि पाकिस्तान को आसानी हो कश्मीर फतह करने में। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।